जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर स्टडी पर। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको पता होगा कि 23 फरवरी को, यानी कि 23 फरवरी को आपका क्लास 10 इंग्लिश का पेपर होने वाला है, ठीक ना। तो मेरे भाई, मैं लेकर आ चुका हूँ बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये क्लास 10 इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन पेपर। अब इस पेपर के माध्यम से आप लोग समझ जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे भाई, इसमें पैटर्न में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड हो सकता है 80 से 80% में गारंटी तो ले सकता हूँ 80% तक क्वेश्चन आपका यहीं से उठाएगा, अगर आप पूरा पेपर को हल करके सॉल्यूशन करके जाते हैं तो। पेपर कोड 817 HJ पेपर कोड है मेरे भाई, इतना ही ज़्यादा नहीं, बल्कि ये 70 नंबर का पूर्णांक ही है। एंड मैं इस पेपर को पूरा ऑल टू ऑल एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझाऊंगा एंड बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अंतिम दिन अगर ये पढ़ के जाते हो पूरा पेपर तो आराम से 70 से 80 नंबर तक आराम से ये परसेंट पूछा जाए, यानी कि 70 से 80 नंबर आराम से नंबर आपका आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन पूरा पेपर हल करके जाओगे तब, ठीक है। चलिए वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट कर दो। उससे पहले चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। रोल नंबर भरना था या नाम भरना होगा, ठीक है। यहाँ बोल रहा 3 हावर्स 15 मिनट, यानी कि 3 घंटा 15 पेपर को आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, हल करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ बोल रहा जनरल, क्या बोला भाई, जनरल इंस्ट्रक्शन, कुछ समान निर्देश बोला है, ठीक है, जो कि करना अनिवार्य है। क्या बोला था, हाँ, 15 मिनट फॉर ऑलरेडी द कैंडिडेट फॉर रेडी क्वेश्चन पेपर, आपको 15 पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ करना नहीं है, सीधे अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरा पार्ट बोला, पार्ट ए मेरा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था अभी कि पहले क्वेश्चन बहुविकल्पीय का ही दिया जाएगा, जिसको OMR शीट वाला रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बोला क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कहने का मतलब पैसेज को सावधानी पूर्वक से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे भाई सबसे पहले आपके सामने ऐसे कुछ इस प्रकार आपके पेपर में भी सेम रहेगा। इन दी ओल्डन डे इन इंग्लैंड दी लॉ वेर वेरी क्रूएल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे देगा। आप लोग मान लीजिए पैसेज पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बोलेगा, इसको उत्तर का आपका OMR शीट में लिखना होगा। चलिए देख लेते हैं भाई, व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर ए स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डे। तो भाई इसका पहला का राइट उत्तर क्या होगा, तो ये है हैंगिंग, ये राइट उत्तर कौन है, D, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, हु वेयर द कीपर ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डे, तो दूसरे का राइट उत्तर क्या होगा, B, शेरिफ्स, ये राइट उत्तर भी होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, व्हाई डिड ए मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डे इन इंग्लैंड, तीसरा का राइट उत्तर क्या होगा, D, जल्दी बताइए, टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो दिया आई मेट ओल्ड फ्रेंड इन दी टेम्पल, तो चौथे का जो राइट उत्तर होगा क्या होगा, माई एन होगा, AN होगा, ठीक, क्लियर। पांचवा नंबर देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिया है, अनलेस ही बेग माई पार्डन आई नॉट एक्सक्यूज हिम, तो पांचवे का राइट उत्तर क्या होगा भाई, जल्दी बताइए, बिल होगा, WILLC, ठीक है। चलिए राइट, क्लियर हुआ। चलिए अगला बढ़ जाते हम लोग, ध्यान से देखिएगा, रीअरेंज का मतलब होता है सही करना, ठीक है, या रीऑर्डरिंग जिसको बोलते हैं। दी फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंसेस, देखिए क्वेश्चन दिया, यानी कि उल्टा पुल्टा दिया रहेगा, इधर से अक्षर जो यानी कि लेटर जो वर्ड रहेगा उल्टा पुल्टा इधर से उधर करके दिया रहेगा, इसमें आपको मिलान करके सही करनी होगी। तो इसमें से छठवा का सही उत्तर क्या होगा, आई गॉट एंग्री एट इज बिहेवियर, उसके व्यवहार से पता चला मैं नाराज हूँ, ठीक है, राइट उत्तर कौन होगा भाई, A होगा, क्लियर, डाउट नो। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं मेरे भाई। सातवां नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू दी सिटी, सातवें का राइट उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए, सातवें का राइट उत्तर C होगा, क्या होगा मेरे भाई, फ्रॉम,
8वां देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन दी मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड का वो क्या बनेगा 8वां। 8वें का राइट उत्तर बताइए डी, यानी कि लैंग्वेज। आपके सामने यहाँ पर देखिए फिर अगला बोल रहा 9 से लेकर 10 तक के रीड दी फॉलोइंग पैसेज। यहाँ पर भी पैसेज दिया है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन। भाई कूर्ग आप कोडाकू, ये बुक से ही दिया गया मेरा भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे पैसेज को हल कैसे करना, देखिए कूर्ग और कोडाकू दी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक पैसेज पढ़िए। अब क्वेश्चन बोला, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इन द कूर्ग सिचुएटेड। तो 9वें का जो राइट उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। 9वां का राइट उत्तर क्या होगा मेरे भाई, बोलिए क्या होगा इसका जो राइट उत्तर होगा। तो मेरे भाई इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, इसका जो राइट उत्तर होगा नॉन ऑफ दीज होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। 10वां नंबर देखिए, द बेस्ट सीजन टू विजिट कूर्ग, यानी कि कौन सी सीजन जो है कूर्ग में अच्छा विजिट करने के लिए, यात्रा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तो इसका जो राइट उत्तर क्या होगा भाई, जल्दी बताइए कौन सा दिन होगा। 10वें का राइट उत्तर क्या होगा आपके सामने, सी होगा, यानी कि सितंबर टू मार्च में होगा, ठीक है, सी राइट उत्तर होगा। आपके सामने 11 से 13 नंबर देखिए क्या बोलना चाहता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो दिया है 11, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की आशा उम्मीद क्या थी। तो राइट उत्तर होगा ए गुड शावर ऑफ रेन, उसकी खेतों की एक बौछार की आवश्यकता थी। फिर आपके सामने बराबर देखिए, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो भाऊ साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट कौन था, जल्दी बताइए। नेल्सन मंडेला ये थे ना, राइट उत्तर कौन सा हुआ, नेल्सन मंडेला। आपके सामने 13वां नंबर क्वेश्चन बोलना चाहता है कि द बेकर ऑफ गोवा यूज टू वियर। तो द बेकर ऑफ गोवा यूज टू वियर, राइट 13वां का राइट उत्तर क्या होगा भाई, ए होगा, कबई। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन, रीड द गिवन द एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पर भी पैसे दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब करना क्या है, कुछ करना नहीं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम द बाल पोएम। 14वां का राइट उत्तर क्या होगा, डी होगा, सिल्विया प्लाथ, ये आपका राइट उत्तर होगा। 15वां देखिए, व्हाट डज इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन। 15वां का राइट उत्तर क्या होगा, बी होगा, मटेरियल थिंग्स, ठीक है। हु वाज दी हैरियट, हैरियट कौन था, जल्दी बताइए। तो भाई 16वां का राइट उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। 16वां का भी होगा भाई, ये एक डॉक्टर थे, हैरियट एक प्रकार के डॉक्टर थे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डज इट रेफर टू इन दी स्टोरी दी थीप स्टोरी। 17वां का राइट उत्तर क्या होगा, ए होगा, जल्दी बताइए, हरी सिंह। आपके सामने देखिए 18वां नंबर, हु केम टू मीट, क्या लिखा है, एसवेल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। 18वें का राइट उत्तर क्या होगा मेरे भाई, ये होगा, फोलर। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, हाउ मेनी बर्गलर आर देयर इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। 19वां का राइट उत्तर क्या होगा, 2। हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम। तो 20वें का राइट उत्तर क्या होगा, हर टेंशन टीचर होगा, हर टीचर होगा। तो 20 टू विकल्प प्रश्न बता दिया हूँ, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अब हम लोग अगला चलते हैं। यहाँ पर देखिए पार्ट बी दिया, रीडिंग दिया, रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड द क्वेश्चन दैट फॉलो। भाई पैसेज दिया, इसको हल करनी है, तो बहुत आसान है, ये तो कर ही सकते हो ना। तो ये देखिए 1 2 3 4 पैसेज दिया, 2 नंबर का पूरा कर लीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर राइटिंग दिया है, देखिए राइट एन एप्लीकेशन फॉर द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, रिक्वेस्ट हिम टू गिव फॉर फुल फीस कंसेशन। फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना, 4 नंबर मिल जाएगा। फिर आर करके देता है उसको, नहीं तो नीचे वाले भी कर सकते हो। राइट राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ योर विलेज सिटी इन चेंज, उसको नहीं तो ये वाला कर सकते हो, ठीक है। अगला बोला राइट ए पैराग्राफ ऑन द रिसेप्शन ऑफ ए ब्राइड अटेंडेंट बाय यू। 80 से 100 शब्दों के बीच में लिखना हो। तो देखिए पैसे दिया, वो आर्टिकल लिखना, पैराग्राफ, चाहे डेट ऑफ टाइम पे, चाहे डेकोरेशन पे, मतलब जो भी अपने इच्छा अनुसार रहेगा उस पर, ठीक है। फिर उसको नहीं तो नीचे वाले भी कर सकते हैं। राइट एन आर्टिकल इन अबाउट
80 से 100 के बीच में लिखना होगा, जो कि इम्पोर्टेंट फॉर गुड मैनर एंड दी कार्टियस बिहेवियर इन लाइफ, ठीक है, उस पर लिखना होगा। तो उसके बाद में आपके सामने ग्रामर का पोर्शन आ जाता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस बाई चेंजिंग इनटू इंडायरेक्ट स्पीच में 2 नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए बोलना क्या जाता है, आराम से देखेंगे। चेंज इनटू दी कौन सा पैसिव वॉइस में चेंज करना इसको, आई नो हिम वेल। फिर यहाँ पंचुएट है, पंचुएट दी फॉलोइंग यूज कैपिटल लेटर टू, इसको क्या करना, पंचुएट में कन्वर्ट करनी है। फिर देखिए अगला वाला, मुझे गांव बहुत पसंद है, ट्रांसलेट करनी है, 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अगला देखिए लिटरेचर दिया है, लिटरेचर में क्या करना, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 से 50 शब्दों के बीच में लिखना होगा। व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड पोस्ट मास्टर, ठीक है। फिर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग वाला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आता ही है। फिर अगला देखिए मेरे भाई, आंसर केवल एक ही करना है इसमें, चाहे एक करो चाहे एक करो, ठीक है। फिर आपके सामने देखिए बोला व्हाट काइंड ए गर्ल इन अमांडा, ये वाला 3 नंबर का बोला। राइट दी 4 लाइन, कविता लिखना 4 लाइन, जो पेपर में नहीं है, बहुत आसान है भाई, लिखेंगे तो 4 नंबर मिल ही जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर सेंट्रल आइडिया देखिए आया, 3 नंबर का है। फायर एंड डाइस पे बाल पॉइंट पे चाहे टेल ऑफ क्लस्टर ड्रैगन का है, ठीक है। फिर पैसे दिया गया क्वेश्चन बोला इसमें से एक करना है, ऐसे से पूरा कर लीजिएगा, एक को नंबर छूटने वाला नहीं मेरे भाई। तो वीडियो को ज़्यादा से करें, पसंद आए लाइक करें, धन्यवाद।